पिताश्री, ऐसा क्या हुआ था कि आपको हिरण बनना पड़ा और पूरा संसार आपको पशुपतिनाथ क्यों कहता है? पुत्र, बहुत समय पहले मैं संसार के शोर, युद्ध, अहंकार और मोह से दूर जाना चाहता था। मैं शांति की खोज में हिमालय के घने जंगलों में चला गया। वहां मैंने एक सुंदर हिरण का रूप धारण कर लिया। मैं बागमती नदी के किनारे जंगलों में स्वतंत्र होकर घूमता था। मुझे उस शांत जीवन में बहुत आनंद मिल रहा था। लेकिन जब मैं अचानक कैलाश से चला गया, तब देवी पार्वती बहुत चिंतित हो गईं। महादेव, अचानक कहाँ चले गए? उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं के साथ मुझे ढूंढना शुरू किया। हमें महादेव को ढूंढना ही होगा। हाँ, अवश्य, ये हमारा कर्तव्य है। बहुत खोजने के बाद सभी देवता नेपाल की बागमती नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेजस्वी हिरण को जंगल में घूमते देखा। देवता समझ गए कि वो हिरण कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। ये कोई साधारण हिरण नहीं है। आप सही कह रहे हैं, ये कुछ और है। यह स्वयं महादेव हैं। महादेव, कृपया कैलाश लौट चलिए। वे मुझे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन उस समय मैं एकांत और शांति में ही रहना चाहता था। जब देवताओं ने मुझे रोकने की कोशिश की, तभी संघर्ष में मेरे हिरण रूप का एक सींग टूटकर धरती पर गिर गया। जैसे ही सींग धरती पर गिरा, वहां से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मैं अपने असली स्वरूप में आ गया। तब मैंने सभी देवताओं से कहा, यह स्थान अब सदैव पवित्र रहेगा। अब मैं इसी पवित्र स्थान पर लिंग रूप में सदैव विराजमान रहूंगा और संसार मुझे एक पशुपति यानी सभी जीवों और प्राणियों के स्वामी के रूप में जानेगा। पिताश्री, आपकी लीला अद्भुत है। यही स्थान आज पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है।